एक तो वो अकेले लड़कियों को ही ऑफिस में बुलाते हैं, कोई भी बात होती तो लड़कियों को ही बुलाते हैं। स्कूल में पीएन है लेकिन उनसे चाय पानी नहीं मंगवाते, लड़कियां ही उन्हें चाय देकर आती है, लड़कियां ही पानी देती है। और जब मिड डे मील में से खाना मंगवाता होता है तब भी लड़कियों को ही कहते हैं। वो हमारे कंधे पर हाथ रख कर बात करते थे, कभी कमर पर हाथ रख दिया, कभी जैसे अगर हम उनसे दूर जाने की कोशिश करते दुनिया गले से लगाने की कोशिश करते थे। हरियाणा के कैथल जिले के गुहला उपमंडल के भूना गांव के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के छेड़छाड़ के मसले ने न सिर्फ पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे देश में पढ़ाई लिखाई करने वाली छात्राओं के लिए एक सबक दिया है। प्रिंसिपल पे जो उत्पीड़न के मामले उनके जो दोष लगाया है, कुछ लड़कियां जो सामने आई हैं ना, उन्होंने अपना जो उनके साथ घटित हुआ है उसमें वो उन्होंने बिल्कुल अपने बयान दर्ज कराए हैं। अलग तरह से ना ढंग से छूते थे, उनके शरीर के अंगों को छूते थे, तो वे लड़कियां बिल्कुल ही घर बैठने के लायक हो गई थी। हम तो या तो पढ़ेंगे नहीं या फिर कहीं और शिक्षा प्राप्त करेंगे। उन व्यवहार को देख के हम पूरे गांव के जो लोग थे हरकत में आए भी, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। उसके बाद हमने जाके स्कूल में ताला जड़ दिया। जड़ने के बाद उनको ये मांग की प्रशासन से भी कि जब तक वो सस्पेंड नहीं होगा हम ताला नहीं खोलेंगे। यह घटना हरियाणा के कैथल जिले के भूना गांव की है, जहां प्रिंसिपल को अब गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चियों तो शुरू में उन्होंने सरपंच साहब से बोला था, लिख कर भी दिया था। तो उसके बाद सरपंच साहब ने गाँव वहाँ स्कूल में जाकर हेड मास्टरों को समझाया था कि शायद बात यहीं मतलब ख़त्म हो जाए। तो जब ज़्यादा बात बढ़ने लगी तो लड़कियों ने रिटर्न में शिकायत की, 112 नंबर पे भी कॉल की और वो आई। तो उसके बाद में पत्रकार महोदय भी आए, पंजाब केसरी वगैरह से 2-3 पत्रकार आए। तो मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया और जिसमें अपने एसपी साहब उपासना जी ने इस पर कड़ी संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैदी, ग्रामीणों की जागरूकता और लड़कियों के सही समय पर ऐतराज जताने से यह सब कुछ संभव हो पाया है। मुख्य तो 4 लड़कियों ने अपने बयानों पर उसके पास जज के पास पेश किए थे, लेकिन 16 अन्य लड़कियों ने बयान दिए हैं और कुछ अन्य लड़कियां अब भी हैं जो बयान देना चाहती थी। आखिरकार एक प्रिंसिपल जो कि पढ़ाने लिखाने के लिए जिम्मेदार था, वह किस तरह से लड़कियों के छेड़छाड़ का अपराधी बन गया। हमने हमारे इंचार्ज को ही बोला था, फिर इंचार्ज ने तो बस यही बात की थी कि जो आप अपने पेरेंट्स को बुलाए, पेरेंट्स को कहो जाके कि इसका समाधान मेरे पास भी नहीं है। फिलहाल उसे प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। जैसे हमने शुरू में इनके खिलाफ विरोध एक्शन लिया था, तब से हमें न डराने लग गए थे, हमें धमकियाँ देने लग गए थे कि अगर न किसी को कुछ भी बताया तो नाम काट दूंगा, ना रोल नंबर दूंगा, ना डीएमसी दूंगा। तब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, मम्मी ने कहा कि भी आए कि आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। तब उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन उनके व्यवहार में, उनके रवैये में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आया, वही गलतियाँ, वो मिस्टेक्स दोबारा करने लग गए थे। टीचर क्योंकि भगवान के समान होता है टीचर, क्योंकि वो ज्ञान देता है बच्चों को, मगर ऐसा कोई ऐसे सोना नहीं था। हमें भी आज तक यही देखा है कि स्कूल का टीचर ऐसा था जिससे वो ऐसे हरकतें कर रहा था, इससे बच्चे वो सब दिक्कत में ही थी। लड़कियां सभी ऐसे एक दूसरे से बातें तो करती थी लेकिन आगे उभर कर कोई नहीं आ रही थी। अभी वो धीरे धीरे आगे आई उभर कर, तो ऐसे दुर्घटना सामने आने लगी। अमूमन देखने में आया कि हरियाणा में जो है औरत की स्थिति ये है कि वहाँ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनको दबा ही दिया जाता है, और औरत का पक्ष तो सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। जब कोई बात करता है तो कहता है तू रहने दे। वैसे तो ज़्यादातर फैमिलीज इस बात को छुपाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी लड़कियों की बदनामी ही होगी इस बात से। लेकिन आजकल सभी एजुकेटेड है, तो आजकल कोई इस बात को दबाने की कोशिश नहीं करता, खास करके लड़कियां। उनको अपने आजकल राइट्स भी पता है, तो इस वजह से आजकल ऐसे मामले मेरे ख्याल से दबाए नहीं जा सकते। कुछ परिवार ये सोचते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनके बच्चे का नाम भी आएगा, कि ना जो आवाज़ उठाएगा कि उन्हीं के बच्चे के ऊपर फोकस डाला जाएगा। इस तरह से कुछ परिवार के लोग हैं कि भाई हमारा बच्चा या हमारी लड़की की बदनामी ना हो, इस तरीके से वो उसको छुपा कर रखते हैं। लेकिन आजकल जो पढ़ी लिखी लड़कियां एजुकेटेड हैं और उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, मीन्स जो फैमिली एजुकेटेड फैमिली से जो बिलोंग करते हैं और इस तरह की कम्युनिटी में रहते हैं, जो अच्छे से शिक्षित हैं और जो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं,
वो हमेशा इन चीज़ों से रिलेटेड आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी के साथ कोई समस्या है, पहले तो परिवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, सामाजिक तौर पे भी कुछ तो गलती इसकी होगी। तो इस तरह का ऐसा एक माहौल है ना, इस वजह से वो शुरुआती दौर में अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पाती। तो ऐसा उसको मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात खुल के अपने बीच में, अपने परिवार के बीच में कह सके और उसमें समय रहते संज्ञान लिया जा सके। भाई जैसे बच्चों को कहता है भाई मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, उसकी हिम्मत का हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? जब उसका कुछ टाइम मतलब बच्चे कोई उसका विरोध करेंगे तभी पता लगे ना उसका। बच्चों ने विरोध किया तो पता लगा, नहीं तो पता नहीं लगता था। तो वो ऐसे मतलब बच्चों को बेटा कह के बोलता है, तो कोई ये थोड़ी पहचानेगा भाई ये बेटा कह रहा है या किसी मकसद से ऐसे हरकतें कर रहा है। सरकारी स्कूल के अंदर ज़्यादा गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं और वो भी ज़्यादा SC या BC वर्ग से आते हैं और इसीलिए उनकी बातों को ज़्यादा दबा दिया जाता है।